हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है ये, और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2024 आपकी कैसी रहेगी। सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इन 15 दिन के लिए, और फिर हम देख लेंगे कि आप दोनों के बीच में होगा क्या। और जिसको फीलिंग्स नहीं देखनी अपने पार्टनर की, तो 5 मिनट का वीडियो तो होगा ये कम से कम, तो वो आप आगे करके स्किप करके बाकी की रीडिंग देख लेना। तो चलिए स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं। 1 से 15 अप्रैल के बीच में आपके लिए क्या रहेंगी। लवर्स का कार्ड आया स्कॉर्पियोज, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी। ट्रस्ट, चूज योर बैटल्स, वन मोर कार्ड, मूव। ओके, देखिए स्कॉर्पियोज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज जो होती है, यानी कि इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, स्टार्टिंग में तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही है, हालांकि पूरे 15 दिन में ही ठीक दिख रही हैं। लवर्स का कार्ड और ट्रस्ट के कार्ड यही बोलते हैं, एक बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कनेक्शन आपके साथ फील कर रहे हैं। 15 दिन की रीडिंग है, तो पहले 5 दिन की होगी, 1 से 5 अप्रैल 2024। यानी कि आपको लेकर ना उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो। यानी कि सोलमेट ट्विन फ्लेम का मतलब कि यही वो इंसान है, उनको ऐसे फील हो रहा है कि आप उनके लिए वही इंसान हो जैसा इंसान उनको चाहिए था। होता है ना, जैसे हमें कोई इंसान मिल जाता है और हमें लगता है कि इसके साथ हमारा ज़रूर कोई पिछले जन्म का नाता है, कोई तो लिंक है जो हम इससे मिले हैं, और आपको लेकर एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और ट्रस्ट का कार्ड यही है कि भी ट्रस्ट करके चल रही हैं, यानी कि खुद के ऊपर भी विश्वास रखा हुआ है, आपके ऊपर भी विश्वास है, और भगवान के ऊपर भी विश्वास है कि जो चल रहा है सही चल रहा है, जो होगा वही सही होगा। एक यानी कि ट्रस्ट के ऊपर वो इस रिलेशनशिप में रहते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, यानी कि पॉजिटिव सोच रहे हैं आपको लेकर, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे भी देखिए, आपके पार्टनर थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर मिड में, यानी कि 6 से 10 अप्रैल के बीच में किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं, बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस ले रहे हैं। बर्डन प्रेशर का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उनको लग रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी तरफ से कमी है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भी वो ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा निभा रहे हैं, आप उतना नहीं कर रहे हो, इसलिए परेशान हो रहे हैं, या वैसे ही किसी चीज़ का भारीपन, बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस थोड़ा-सा वो लेते हुए मुझे दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। और देखिए, चूज़ योर बैटल्स का कार्ड है। हो सकता है, मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को, वृश्चिक राशि, ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना बड़ी दिक्कतें हैं, बड़ी अड़चनें हैं, उतनी स्मूथ गोइंग उनको नहीं मिल रही है। यानी कि हो सकता है घर वालों के कारण, फैमिलीज़ के कारण, आपकी फैमिली, खुद उनकी खुद की फैमिली, या और लोगों की दखल अंदाजी, या कई बार होता है सिचुएशंस ही ऐसी चल रही हैं स्कॉर्पियोज। कई बार होता है कि आपकी तरफ से वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा, और उनको लग रहा है कि इतना आसान नहीं है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, स्टैंड्स लेना। तो थोड़ा-सा उनको ऐसे लग रहा है कि मुश्किल हो रहा है। हालाँकि वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं। जो भी वो चाहते हैं उसके लिए आगे डट के मुकाबला भी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन थोड़ा-सा जैसे होता है ना, इंसान थक जाता है करते-करते, उसको लग रहा है कि यार मैं थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा कर ही आ रहा हूँ, करता ही आ रहा हूँ, लेकिन मेहनत बहुत हो रही है, इसलिए गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, छोड़ तो नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ, किसी चीज़ को लेकर प्रेशर हो रहा है, बर्डन हो रहा है, एक थकावट से भी थोड़ी-सी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। उन आपके पार्टनर का मुझे यही दिख रहा है कि थोड़ा-सा ना उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि भी रिलेशनशिप में ना आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। अपने लिए वो स्टैंड्स भी लेते हुए दिख रहे हैं, वो जो चाह रहे हैं उसके लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप में रहना है तो भी स्टैंड्स ले रहे हैं, नहीं रहना तो भी आपके साथ आर्गुमेंट कर सकते हैं। कोई इंसान की तरफ से, सिचुएशंस की तरफ से, हालातों की तरफ से अगर कुछ प्रॉब्लम्स रह रही हैं, तो हर चीज़ को हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि घबरा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं किसी चीज़ से। मूव का कार्ड यही बोलता है कि मूव का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर थोड़ा-सा ना चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, मूव करें, नेक्स्ट लेवल पर जाएँ चीज़ें। ये चीज़ें मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, और इसीलिए वो स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उससे हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर की मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है, लेकिन साथ के साथ किसी चीज़ का थोड़ा-सा बर्डन, प्रेशर लेते हुए दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फ़ील कर रहे हैं आपके साथ। ये एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं स्कॉर्पियोज़। अभी हम देख लेते हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या फाइनली। ये कार्ड जो मैं निकाल रही हूँ, ये आपके खुद के भी, आपके पार्टनर के भी हैं।
आपकी भी एनर्जीज है, पार्टनर की भी एनर्जीज है। स्कॉर्पियोस, देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में 1 से 15 अप्रैल 2024 के बीच में होगा क्या, यानी कि बात हो रही है नहीं हो रही है और चीज़ें कैसी रहेंगी वो देखते हैं कि रिलेशनशिप जाएगा किस लेवल पे। मैजिशियन का कार्ड है स्कॉर्पियोस, 6 ऑफ सोर्ड्स, स्टार, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अप्रैल के बीच में होगा क्या, बात हो रही है नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में चीजें कैसी रहेंगी वो देख लेते हैं हम। देखिए स्कॉर्पियस, चीजें तो मुझे ठीक दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, यानी कि जो पहले 5 दिन है, यानी कि 1 से 5 अप्रैल 2024 के, क्योंकि 15 दिन की रीडिंग है, ये पहले 5 दिन हो गए, ये मिड के 5 दिन हो गए, ये आखिर के 5 दिन, यानी कि 11 से 15 अप्रैल के बीच में। तो पहले 1 से 5 अप्रैल के बीच में मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान बड़ा कॉन्फिडेंस तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे नहीं बढ़ रहा था, एक्शंस नहीं ले रहा था, यानी कि होता है ना कई बार रिलेशनशिप में हम लो एनर्जीज में चले जाते हैं, हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो वो एनर्जीज में से एक इंसान बाहर निकलता हुआ दिख रहा है। या तो स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आप एक्शंस ले रहे हो, यानी कि कम्युनिकेशन कर रहे हो, बात कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, कॉल मैसेज हो रहा है, यानी कि इस रिलेशनशिप में एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। और थोड़ा-सा एक इंसान मैनिपुलेटिव भी होता हुआ दिख रहा है, यानी कि रिलेशनशिप को कई बार होता है ना, हम ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, सही करने के लिए, हम थोड़ा-सा झूठ भी बोल देते हैं सामने वाले को, पार्टनर को, कि हाँ, हाँ, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। जैसे होता है ना बोल देना कि भी चलो सामने वाला खुश हो जाए और रिलेशनशिप भी ठीक हो जाए, बात करने लग जाए। तो वैसी सी एनर्जीज़ किसी की रहती हुई दिख रही है, यानी कि थोड़ा-सा चालाकी से डील करना, स्मार्टली स्मार्टली चीज़ों को डील करना, क्लेवरली चीज़ों को डील करना, छोटा-मोटा झूठ बोल देना, मैनिपुलेशन, वैसी सी एनर्जीज़ दिख रही हैं कि बात हो जाए, उसके कारण रीज़न उसके पीछे यही दिख रहा है मुझे। और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, और एक ना जैसे ऐसे लग रहा है कि एक इंसान को ऐसे लग रहा है कि जैसे वो जो चाहता था या वो जो चाहती थी, मतलब बात करने के लिए, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको वो चीज़ मिल गई है फाइनली, ऐसा सा कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। और एक दूसरे को एप्रिशिएट करते हुए दिख रहे हो, जैसे एक दूसरे की तारीफ कर रहे हो। अगर स्कॉर्पियोस आप एक्शंस ले रहे हो तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की किसी चीज़ के लिए तारीफ कर रहे हो, एप्रिशिएट कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर अगर एक्शन ले रहे हैं तो वो मैनिपुलेट हो रहे हैं थोड़े से, कि वो आपको किसी चीज़ के लिए तारीफ कर रहे हैं, कि आपको खुश करने के लिए कि आप उनसे बात करने लग जाओ। तो ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी। शॉर्ट में यही है कि बात हो रही है, एक्शंस हो रहे हैं, जो चीज़ें रुक गई थी वो चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे भी मुझे यही दिख रही है कि चीज़ें मुझे अप्रैल के महीने में ठीक ही दिख रही हैं, कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, नेगेटिव नहीं दिख रहा। मिड में भी 6 से 10 अप्रैल के बीच में हो सकता है आप दोनों थोड़ा-सा बात, हो सकता है थोड़ा-सा किसी लेवल पे बात कम कर रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही कि ब्रेकअप कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हो ये ट्रैवल का कार्ड है, तो हो सकता है कहीं किसी को जाना पड़ रहा है, ट्रैवल हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा-सा डिस्टेंस आ रहा है, या कई बार होता है इंसान अपनी थोड़ी-सी लाइफ में बिज़ी हो रहा है, जिसके कारण थोड़ा-सा एक गैप आ रहा है बीच में। लेकिन ये टेम्परेरी तौर पे थोड़े से टाइम के लिए मुझे दिख रहा है। और किसी चीज़ का मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये है कि भी स्टार्टिंग में एक प्यार है, एक अटैचमेंट है, बात हो रही है। उसके बाद मुझे ये दिख रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, यानी कि कहीं आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आप दोनों या कोई एक इंसान, या फिर हो सकता है टेम्परेरी तौर पे ये 6 से 10 अप्रैल के बीच में हो सकता है। इसमें थोड़ी-सी कम कम्युनिकेशन होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि उतना खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो, जिस हिसाब से स्टार्टिंग में एकदम से होता था, हो रहा है ना, जैसे एकदम से आ रहे हो, खुल के एक्शंस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, वो यहाँ पे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस कम रहता हुआ दिख रहा है। रीज़न कुछ भी होगा, हो सकता है मन में कुछ डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। होता है ना जैसे मन में डर होता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं फ्यूचर है कि नहीं है, तो कई बार हम पीछे हट जाते हैं थोड़ा-सा। तो हो सकता है उस कारण से मन में जो डर है ना, उसके कारण एक अटैचमेंट आप दोनों में से किसी एक इंसान को लग रहा है कि नहीं, नहीं थोड़ी कम करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो वो डर के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। ये टेम्परेरी तौर पे है, हमेशा के लिए नहीं है ऐसी-सी चीज़ें, लेकिन एंड में जाके फिर से एक पॉज़िटिविटी आती हुई दिख रही है, एक चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं आप दोनों के बीच में स्कॉर्पियोज़, यानी कि 11 से 15 अप्रैल के बीच में। ये जो मिड का हिस्सा थोड़ा-सा यहाँ पे ही मुझे थोड़ा-सा दिख रहा है कि एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी, डर है, एक नेगेटिव थॉट्स आप दोनों या किसी एक इंसान के मन में चल रहे हैं, और इसीलिए वो इंसान थोड़ा-सा कम बात कर रहा है। लेकिन फिर से
जो फ़ियर इनसिक्योरिटी है, फिर से एक पॉज़िटिविटी आती हुई दिख रही है रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एंड में जाके अगर किसी चीज़ की उम्मीद खो दी थी, तो वो उम्मीद भी आपकी जागती हुई दिख रही है। यानी कि एक हैप्पी एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, चीज़ें बेटर ही होती हुई दिख रही हैं, और जो चीज़ें थोड़ी-सी परेशान कर रही थी मिड में, उसमें से हीलिंग हो रही है, रिकवरी हो रही है। यानी कि आप लोग अपने आप को पॉज़िटिव कर रहे हो और एक रिकवरी करते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो मुझे यही दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट का तो मुझे दिख रहा है। आप लोगों में बातचीत हो रही है, स्कॉर्पियोज़ कम्युनिकेशन हो रहा है। एक इंसान को किसी चीज़ का डर है, फ़ियर, इनसिक्योरिटी है, पता नहीं फ्यूचर में चीज़ें खराब तो नहीं हो जाएँगी। एक अंदर जैसे होता है ना, नेगेटिव थॉट्स किसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भी है, एंड में जाके भी किसी लेवल पे एक हैप्पीनेस ही रहती हुई दिख रही है, एक पॉज़िटिविटी ही रहती हुई दिख रही है चीज़ों को लेकर। और ये 15 दिन की रीडिंग है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें भी नहीं होती हैं, कुछ ब्रेकअप्स ऐसे भी नहीं होते हैं। अगर चीज़ें खराब हुई थी, तो वो किसी लेवल पे मुझे सॉल्व एंड रिज़ॉल्व तो ज़रूर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन साथ के साथ एक इंसान को किसी चीज़ का डर ज़रूर सताता हुआ दिख रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे मन में होता है ना, बिना मतलब से ब व विचार आते रहने फालतू के, तो वो एक इंसान थोड़ा-सा सोचता हुआ मुझे दिख रहा है। ओवरऑल ठीक ही रहेगा आपका ये 15 दिन का स्कॉर्पियोज़। अ चीज़ें मुझे ठीक-ठाक ही रहती हुई दिख रही हैं। और अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच हुई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।